दोस्तों, फ्रेम में जिस चेहरे को आप देख रहे हैं बताने की जरूरत नहीं, वो प्रेम शाही मुंडा है। प्रेम शाही मुंडा भारत आदिवासी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है और इसके साथ ही सूबे झारखंड में आदिवासी मूलवासी समाज के मुद्दे पर एक प्रखर वक्ता है, एक एक्टिविस्ट भी है और आप तमाम जन आंदोलनों में इनका चेहरा देखते रहे होंगे। प्रेम जी हमारे साथ हैं और एक लंबे अरसे के बाद हमारी इनसे मुलाकात हो रही है। इनकी अपनी दुनिया है, पत्रकारों की अपनी दुनिया है और ये दो दुनियाओं के बीच में कभी कभी मुलाकातें होती है और इस बीच कई ज्वलंत मुद्दे सामने आए हैं। आज मैं चाहूंगा उन सभी ज्वलंत मुद्दों पर प्रेम शाही जी का स्टैंड क्या है, टेक क्या है और भारत आदिवासी पार्टी उसे किस रूप में लेती है, इस पर इनकी राय को लूं। प्रेम जी, पहला सवाल जो मेरा आज होगा आपसे, मोहन भागवत आए थे झारखंड और आदिवासी समाज की बड़ी मांग रही है, पुरानी मांग रही है, जो उसे अपने जीवन मरण से जोड़ता रहा है, वह है सरना धर्म कोड। सरना धर्म कोड को उन्होंने खारिज कर दिया और जब वो खारिज कर रहे थे सरना धर्म कोड को, तो उस मंच पर भाजपा के अरुण उरांव, कांग्रेस के रामेश्वर उरांव की पुत्री निशा उरांव और दूसरे एक्टिविस्ट भी मौजूद थे, पर कहीं से भी विरोध का प्रतिकार की एक आवाज नहीं उठी। क्या आप भी मोहन भागवत के इस बयान से सहमत हैं? बिल्कुल। जो मोहन भागवत का जो आरएसएस प्रमुख हैं, झारखंड में आकर के आदिवासियों का जो दिग्भ्रमित करने वाला जो उन्होंने बयान दिया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे। और हाँ, आंदोलन के रूप में नहीं हुआ लेकिन होगा। उनका कहना है कि सरना एक पद्धति है, कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आदिवासी ने सभी धर्मों की उत्पत्ति किया है। आप जल जंगल जमीन देखें, चाहे धरती देखें, चाहे आप सिंगबोंगा देखें, चाहे धर्मेश देखें। और मोहन भागवत को मैं ये कहना चाहता हूँ, उनकी आदिवासी दर्शन पर ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पर वोट पोलराइजेशन के लिए आते हैं, अवेयरनेस फैलाने के लिए आते हैं। आदिवासियों का धर्म पहले से ही है, उनका अध्ययन नहीं है। अपने जुबानों में कहा है कि हमारे पूर्वज आदिवासी है, तो हमारी माँ के पेट से सब धर्म को निकला है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि सरना धर्म नहीं है, चाहे आदिवासी धर्म नहीं है, चाहे यहाँ के हमारी देवता नहीं है। ये बिल्कुल ही उनको धर्म कोड के लिए आज तक बात को कभी नहीं रखा। जितने भी बीजेपी के, चाहे अरुण उरांव हो, चाहे कोई बैठे हुए निशा उरांव हो, चाहे बीजेपी के कोई भी पदाधिकारी हो, कभी भी धर्म कोड के मसले पर आवाज कभी सदन में नहीं उठाया है। इनका एक ही एजेंडा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। हमारा भी एजेंडा है कि देश को आदिवासी जो पहले से है उसी राष्ट्र को लेकर डेवलप कर रहे हैं। इसलिए हम लोग धर्म कोड की आवाज को उठा रहे हैं और जो मोहन भागवत ने जो दिया है उसकी मैं खारिज करता हूं और आने वाले समय व्यापक जो है इनका विरोध दर्ज करेंगे। मोहन भागवत जी के बयान के बाद आदिवासी समाज के कुछ एक्टिविस्टों की ओर से आदिवासी राष्ट्र की मांग की गई। उनका कहना है यदि बनाना ही है तो हिंदू राष्ट्र क्यों, आदिवासी राष्ट्र का निर्माण करो। आदिवासी यहाँ के मूलवासी है, यहाँ के पहला प्रथम नागरिक है, तो हमारा राष्ट्र क्यों नहीं हो? क्या इसे आप वैधानिक मानते हैं? बिल्कुल वैधानिक है और जो इस तरह का बयान दिया है वो सही सत्य कहा है। जल जंगल धरती, चाहे हमारा धान की उत्पत्ति हो, चाहे सिंगबोगा का डेवलप हो, सभी मुद्दे को लेकर के हम चाहते हैं यहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि आदिवासी राष्ट्र के लिए हम लोग मांग करते हैं। और आने वाला समय में धार्मिक जब आंदोलन होंगे, सांस्कृतिक जब आंदोलन होंगे, तो हम लोग बैठ करके जो हमारा 10 करोड़ से ऊपर आदिवासी हैं, हम आदिवासी राष्ट्र की जो है हम मांग के समर्थक हैं। और आदिवासी पहले राष्ट्र हो, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहले आदिवासी फर्स्ट। इसलिए कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं और हमारे मूल निवासी हमारे लोग मानता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आदिवासी राष्ट्र का निर्माण हो, उसके लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भाजपा आरएसएस
के जो बीच के रिश्ते हैं वे बहुत ही मजबूत हैं। और भाजपा में तो उसके जो प्रचारक होते हैं वो भी आते हैं, संगठन की जिम्मेवारी संभालते हैं। हालांकि उनकी ओर से इस बात को खारिज भी किया जाता रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से संघ प्रमुख ने सरना धर्म कोड की मांग को खारिज किया है, तो क्या निकाय चुनाव में आदिवासी समुदाय भाजपा के खिलाफ प्रचार करेगा? देखिए, वोट की मामले हैं, जहां तक धार्मिक मसले हैं, अभी बार बार कह रहा हूं, जो मोहन भागवत अनेक बार यहाँ पर आते हैं और कहे जाते हैं कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। यही कहने का मतलब है, सरना धर्म एक पद्धति कहने का मतलब है कि आदिवासियों का धर्म नहीं है, धर्म कोड में नहीं रखा। और उन्होंने इनका यही मतलब है कि सब हिंदू धर्म में शामिल हो जाए। और जहां तक प्रचार करने की बात है, तो ये देखिए, भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, नगर निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव हो चाहे आने वाला चुनाव में, हर समय जो है इसका भुगतना पड़ेगा। और आदिवासी स्थिति, आदिवासी धर्म और आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासी के कर्मकांड, आदिवासी की परंपरा की बात करने वाले ही आगे बढ़ेंगे। और इस तरह की यदि जुबान चलाएंगे, क्योंकि भाजपा और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है। आरएसएस की ही राजनीतिक विंग भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं फिर से बीजेपी के नेताओं से और आरएसएस के लोगों को, ये आदिवासियों के धर्म कोड को लेकर समर्थन करें और हमारा जो आदिवासी राष्ट्र की जो मांग है उसका भी समर्थन करें। तभी जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सुरक्षित रहेगा। क्योंकि हम जो है धर्म जो मानते हैं, हम जो दिखाई नहीं देता है, प्राकृतिक को मानते हैं। और हम समझते हैं कि प्रकृति के बिना दुनिया का कोई ताकत नहीं रह सकती है। चाहे मोहन भागवत हो, चाहे भाजपा हो, चाहे दुनिया में जो भी व्यक्ति हो, आदिवासी दर्शन को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। आदिवासी दर्शन से ही चलेंगे, तभी धरती और जंगल जो है, जितने भी वायु है, तभी बचेगा। एक दूसरी मांग जो लंबे समय से आपके मन से भी उठता रहा है, आप लोग का दावा रहा है कि नगर निकाय का जो चुनाव है, क्योंकि मेसा का निर्माण हुआ नहीं है, अब तो पेशा नियमावली तो अभी लागू हुई है, मेसा का तो निर्माण ही नहीं हुआ। इस हालत में निकाय चुनाव कैसे करवाया जा रहा है? और आप लोग का दावा रहा है कि असंवैधानिक है। पर जब चुनाव की घोषणा हुई है तो काफी संख्या में आदिवासी जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं इसमें पार्टिसिपेशन तो कर रहे हैं, मुहर तो लग रही है। देखिए, मैं भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ और लोकतंत्र का तगाजा है कि चुनाव में शामिल होना चाहिए। लेकिन आज की जो चुनाव हो रहा है वो आदिवासियों के लिए जैसे पेशा हुआ था तो मेसा होना चाहिए। ये बिल्कुल ही मेसा नहीं होकर के ये चुनाव गैर कानूनी है। लेकिन कुछ लोगों ने, हाई कोर्ट ने निर्देश गया तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया। हाई कोर्ट की मैं नहीं कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो हमारे हाई कोर्ट में इस बिंदु को उठाया ही कहा गया। हाई कोर्ट में तो मेसा नियमावली की चर्चा नहीं हुई है, पत्र रखा नहीं। देश की संविधान में कानून बनानी चाहिए और कानून बना संसद में बनेगा। लेकिन हमारे जितने भी आदिवासी जो संसद हैं, महामूर्ख हैं, असंवैधानिक व्यक्ति हैं, वो कभी भी अपना सदन में बात नहीं रखते हैं। एक पार्टी को छोड़ के भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार राउत ने ही बात को रखा है। उसके बाद जितने भी बीजेपी चाहे कांग्रेस या कोई भी लोग इस बात को नहीं उठाया है। और ये असंवैधानिक है 243(j) के तहत। लेकिन फिर भी हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है जो समान कानून को लेकर के, तो कुछ लोग लड़ रहे हैं आदिवासी, तो उसका नैतिक समर्थन हमारा रहेगा अंडरग्राउंड रूप से। ये नहीं है आप गुड़ भी खाते हैं, गुलगुल्ला से परहेज करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि असंवैधानिक है, दूसरे तरफ आपके लोग चुनाव लड़ेंगे, तो डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? देखिए, डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं है। हम हाई कोर्ट के निर्देश का पालन कर रहा हूं और हमारा जो आप हाई कोर्ट के निर्देश को, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, इस फैसले को चुनौती दे सकते थे। नहीं, तब चुनाव जब हो रही है तो चुनाव यदि हमारे आदिवासी भाई बहन नहीं लड़ेंगे तो हम समझते हैं कि वो तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है। हम आदिवासियों को बहुत लोकतंत्र सीखना है। संवैधानिक जो विधायिका है, पार्लियामेंट्री में सीखना बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सीखना जरूरी है, इसलिए लड़ना चाहिए। ऐसा मैं नहीं हूँ, लेकिन हमारा संघर्ष जो है संवैधानिक है, उसकी लड़ाई जारी रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा। अभी बीच में सीएम हेमंत विदेश गए थे और वहां से आए तो एक बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात की गई, निवेश की बात की गई, हरित ऊर्जा की बात की गई। आप किस रूप में देखते हैं सीएम हेमंत के इस विदेश दौरे को? क्या लगता है कि झारखंड को एक बड़ा निवेश मिलने वाला है? देखिए, विदेश जाकर के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री घूमने के लिए गए थे, आप बाहर से निवेश करेंगे, निवेश में कहाँ? आप तो पहले पॉलिसी बनाइए, लोकल पॉलिसी बनाइए।
लोकल जो उद्योग, छोटे छोटे उद्योग को बढ़ाने के लिए आदिवासी मूलवासी कैसे काम करेगा, क्योंकि 45% या 42% हम लोग कोई रेवेन्यू देते हैं यहाँ की खनिज संपदा को लेकर केंद्र के। आप यहीं रेवेन्यू जनरेट करिए, यहीं पर उत्पत्ति करिए, इतने बड़ा अपार संभावना है, सोना है, कोयला है, लोहा है, आपका जो है सोना को लेकर के आप जो है पेशा कानून के तहत विशेष कानून बनाना चाहिए ताकि लोकल लोग उद्योग चलाए। लेकिन आप बाहर से जो निवेश करने की काम कर रहे हैं ये कभी सफल नहीं होगा। आपको खुद जनरेट करना चाहिए झारखंड में, और निवेश करके क्या करिएगा, वो कोई पूंजी लगाएगा तो लाभ लेने की लगाएगा। अब जिस प्रकार से देखा कि प्रधानमंत्री ने जो है एग्रीकल्चर बेस पर जो है वहां पर कितना 18% कितना प्रतिशत में बेच दिया, तो इस तरह के काम करने पर सबसे मैं यही सलाह दूंगा है कि मुख्यमंत्री को, यहाँ की अपार संभावनाएं हैं उद्योगिक क्षेत्र पर, सेल्फ हेल्प ग्रुप पर, और यहाँ पे पर्यटन पर ज्यादा संभावनाएं हैं, उद्योग पर संभावनाएं हैं। तो छोटे छोटे उद्योग आप स्वयं कर सकते हैं जनरेट करने के लिए, इसके लिए निवेश की कोई आवश्यकता नहीं है, आप में ताकत नहीं है। आप मैया योजना को लेकर के आप कर करके देख रहे हैं कि सभी पैसा वो खत्म करते रहे। ट्राइबल सप्लान का वायलेशन किया जा रहा है, ट्राइबल सप्लान आदिवासियों के लिए आता है उसको वायलेशन करते हैं। आपका गलत नीति के कारण यहाँ पर डेवलप नहीं हो पा रहा है और निवेश करने की आवश्यकता है। इतनी पैसा हम झारखंड में यदि हम यहीं जनरेट कर लें तो लाखों करोड़ का उत्पत्ति हम लोग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रेम साहिब मुंडा जी, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई थी और बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवालात मेरे जहन में भी थे, और अपने बखूबी देखा प्रेम साहिब मुंडा जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे जो शंकाएं थी, हमारे जो सवाल थे उसे उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी।